राशिद लतीफ, राशिद भाई हमारे साथ हैं, साबिक कप्तान हैं। राशिद भाई क्या हाल है आपका? राशिद भाई, बिफोर वी टॉक अबाउट क्रिकेट, वेरी क्विकली, आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इस्लामाबाद के क्या हालात हैं? हमें लग रहा है कोई बहुत ही कोई जालिम किस्म की कोई बारिश हुई है, बिकॉज वी हैव बीन टू इस्लामाबाद, वी हैव एक्सपीरियंस्ड रेन, हमने भी वी हैव लिव्ड देयर, हमने भी कभी कुछ ऐसा नहीं देखा। देखिए 45 मिनट का रास्ता है घर से मेरा एयरपोर्ट का, वो तकरीबन 1 घंटा 45 मिनट में तय किया और बहुत तेज बारिश थी। ना कराची में, ना लाहौर में, ना इस्लामाबाद से इससे पहले इतनी बारिश देखी गई है और लगातार हुई, ये नहीं है बीच में रुक गई। और विंड बहुत तेज थी और बहुत ही पानी बहुत जगह था। G8 सेक्टर ज्यादा अफेक्ट था, G11 था, बाकी बहुत ऑर्गेनाइज है। CTA आपको पता है, इस्लामाबाद, F6 F7 F8 G10 F10 काफी ऑर्गेनाइज है, पानी निकल जाता है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि आबादी बढ़ने की वजह से हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर नहीं रहा होगा, मुझे इतना इल्म है। लेकिन जहाँ पे हम तो G7 4 वगैरह, यहाँ तो पानी तो खड़ा ही नहीं होता, या G6 में या F6 F7 में। तो ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज सिटी है मेरे ख्याल से पाकिस्तान का सबसे ज्यादा, जिसकी वजह से पानी इतना खड़ा नहीं होता है यहाँ पे। अच्छा जी, अब कमिंग टू क्रिकेट नाउ, राशिद भाई, हम ज़ाहिर है 2 मैचेस जीत गए हैं और अच्छे तरीके से जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें आगे एशिया कप के लिए ज़रूरी है कि उन चीज़ों पे फोकस करें जो इसमें हाईलाइट होके आ रही हैं। पर्टिकुलरली UAE के खिलाफ हमारा जो बॉलिंग था वो ज़रा कमज़ोर नज़र आया हमें, पर्टिकुलरली हमारे डेथ ओवर्स में। हमारे कप्तान ने भी एतराफ़ किया। एंड कैन वी ऐड है राशिद भाई कि अगर UAE की टीम के साथ अगर एक कंपेटिटिव मैच हो रहा हो, माना कि हम जीत जाएं, बट वी शुड नॉट इवन लेट देम गो बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। इट्स अ वेरी न्यू यंग टीम और हम तो बहुत एक्सपीरियंस, मतलब असूलन तो हमें खत्म कर देना चाहिए थोड़ी सी ही कुछ ही ओवर्स में, बट दैट्स नॉट द केस। सो हमें तो अपना बॉलिंग अटैक ज़रा कमज़ोरी वाकई नज़र आया, कमज़ोर नज़र आया। व्हाट डू यू थिंक? देखिए मोहम्मद वसीम हो या आसिफ खान, दोनों अच्छे प्लेयर हैं और ये काफी दफा फतवात में शामिल रहे UAE की और अच्छी बैटिंग करते हैं। लेकिन हमारी बॉलिंग में मैं ये समझता हूँ कि वीकर साइड के खिलाफ हम खेल रहे हैं, जो बॉलर्स को हमने पहले खिलाया था उनको मौके हमने नहीं दिए। अब्बास आफरीदी अच्छी चॉइस थी हमारी, हम ऑस्ट्रेलिया ले गए, साउथ अफ्रीका, काफी जगहों पे हमने खेलते हुए देखा, वो नहीं है, उनको हम डेवलप और कर सकते थे। उनके अराउंड 38 विकेट्स हैं पूरे साल में, तो वो हो सकते थे। हसन अली अच्छे बॉलर हैं लेकिन ऑफ कलर लग रहे हैं, वो काउंटी खेल के आ रहे हैं, थोड़ा सा क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं वो अपने होम पे खेल रहे हैं। 3 विकेटों के एवज हसन अली ने 50 रन दिए हैं। नहीं, काफी रन दे रहे हैं, तकरीबन दुनिया में ये तो नंबर 1 है इस वक्त, जिस साल में बॉलिंग की है। 13 का उनका इकॉनमी रेट है, टू मच, मतलब एक हाईएस्ट लेवल से भी हाई चलेगा ना वो, तो उनको विकेट लेनी पड़ेगी। वरना मैं तो यही सोच रहा था कि वीकर साइड के खिलाफ आप अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं जाते कभी भी। आप अपने अब्बास आफरीदी, जब 17 प्लेयर्स ले गए, मेन बॉलर को तो छोड़ गए जो T20 का स्पेशलिस्ट है, और इरफान खान न्याजी को भी मौका देना चाहिए था, उनको रखना चाहिए था। हमने इन्वेस्टमेंट की है, यंग प्लेयर था वो, हमने 2-3 टूर्नामेंट में खिलाया, उसकी 140 की तकरीबन स्ट्राइक रेट थी। तो ऐसे प्लेयर जिनको मौके नहीं मिलते उनको इन जगहों पे खिलाना चाहिए था, जरूरी नहीं है पूरी स्ट्रेंथ से हम खेलें। अच्छा राज भाई, अफगानिस्तान तो ज़ाहिर है अच्छी टीम है एक, और हमें अफगानिस्तान से भी मुझे लग रहा था कि इस मरतबा जिस तरह हम जीते हैं, पर्टिकुलरली सलमान आगा की इनिंग, अफगानिस्तान के अच्छे बॉलरों के सामने हम बहुत अरसे से, विदाउट नेमिंग एनीबडी, हम ज़रा डरे डरे खेलते थे। सो इस मरतबा इस परफॉर्मेंस में हमें वो डर नहीं नजर आया, वो तब्दीली जरूर नजर आई और हम अच्छे मार्जिन से वो मैच जीत भी गए। तो अब चूंकि हम जरा मुसलसल जीत ही रहे हैं, तो क्या हमारे जो बाकी प्लेयर्स हैं इस्तेमाल करें? हाँ, व्हाई नॉट यूटिलाइज देम एज वेल, क्या ख्याल है? जी, इसमें करनी चाहिए। और हुसैन तलत हमारे बाहर बैठे हुए हैं और अबरार नहीं खेले कोई मैच, तो उन प्लेयर्स को हमें ट्राई करना चाहिए। बाकी पिछले मैच में सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी अंडर प्रेशर। एक तो उनके ऊपर प्रेशर था, पाकिस्तान जीत नहीं रही, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा, मुझ समेत बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और जवाब अपने बल्ले से ही दिया। और यही ऐसे प्लेयर कामयाब रहते हैं। जो हमारा भी काम है डे टू डे अफेयर के ऊपर, करंट अफेयर के ऊपर बात करना, जिस दिन वो अच्छा करेंगे तो हर कोई तारीफ करेगा, और यही चीजें पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हमें चाहिए होती है कि परफॉर्मेंस करें। बॉलिंग की बात बताइएगा, पहले भी हम काफी बात कर चुके हैं कि वो दूसरों को चांस दे रहे हैं या अपनी बॉलिंग, अपने आपको बेसिकली मतलब, क्योंकि वनडे में कप्तानों ने यूज करते हैं एज अ बॉलर। हाँ,
नहीं, अपनी बॉलिंग करनी चाहिए उनको। देखिए जब व्हाइट बॉल में वो आए थे, उनको एक एडवांटेज था कि वो बॉलिंग कर सकते हैं, एज ए ऑलराउंडर आए थे वो। जब वो टीम में आ गए, सेटल हो गए, तो बॉलिंग क्यों छोड़ रहे हैं? फिर वो सैम अयूब को बॉलर बना रहे थे। अयूब एक बैट्समैन है, ठीक है, जरूरत पड़ने पे उससे बॉलिंग करवा सकते हैं, लेकिन खुद अपने आप को ज्यादा खुद मौके देने चाहिए उनको। ये नहीं है कि कैप्टन है तो बॉलिंग नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है, टीम की जरूरत है। फिंगर स्पिनर जो होता है वो कामयाब रहता है वनडे में भी, T20 में भी। और जब भी वो बॉलिंग किए, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका वनडे क्रिकेट में, एक मैच में उन्होंने 3 से 4 विकेट लिए थे, उससे मैच में फर्क पड़ा था। तो जब जरूरत पड़ेगी बड़े मैचेस में कहाँ यूज करना चाहिए राशिद भाई? मतलब व्हाट्स द राइट स्पॉट जिसे कहते हैं ना, मतलब अगर मोस्टली पार्ट टाइम मोस्टली ना पहली इनिंग्स में यूज किया जाता है, और जहाँ पे विकेट गिरती है तो आप 2 ओवर के लिए लेके आ जाते हैं फौरन ही, कि आखिर में किसी को ज्यादा मार रख जाए, हसन को या शाहीन को, तो 2 ओवर पहले से किए हो तो वो 3-3 ओवर खत्म होंगे, उनके 4 ओवर पूरे नहीं होंगे। तो पहले इनिंग में मोस्टली यूज किया जाता है। हाँ, जरूरत पड़ने पे दूसरी इनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन जब विकेट गिरे उसके बाद। अच्छा, आर वी रिलाइंग मोर ऑन द फास्ट बॉलर्स ऑन यूएई की पिच? मतलब ये भी हम समझना चाह रहे हैं। सुफियान और अबरार को हमने साथ नहीं खिलाया, क्यों? होस्टिंग कंट्री एक यूएई है, उसने चेंज किए। देखें, ऐसी पिचेस बहुत कम रेयर नजर आती हैं यूएई में, स्पेशली इन शारजा, कि थोड़ा सा मॉइस्चर और ग्रास रखी थी उन्होंने पहले मैच में अगर अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान तो न्यूट्रल हो जाती है अगर ऐसी पिच मिल जाए उनके स्पिनर। अफगानिस्तान उस वक्त बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है जब सेकंड बॉलिंग होती है, जैसे कल उनकी बॉलिंग थी, वो पूरी 11 के 11 अटैक करते हैं, टीम स्पिरिट बहुत हाई होती है। तो इस वजह से पिचेस का म्यार ठीक है, बहुत अच्छा रन बन रहे हैं, पहले बहुत फ्लैट होती थी। जो अच्छा, एक चेंज आपको राशिद भाई, सॉरी कता कलामी की बात है, एक चेंज नजर आया। पहले हम देखते थे राशिद खान का ओवर जो है ना वो गुजारना है, इस मरतबा हमें लगा पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के साथ जो हमारा मैच हुआ, हम डरे नहीं, मतलब हमने अटैक किया, हमने बाउंड्री मारी। मतलब वो जो डर था ना, पर्टिकुलरली अफगानिस्तान के 2-3 जो तगड़े बॉलर्स हैं, वो ऐसा लगता था कि हम बड़े अरसे से T20 में गुजार रहे हैं उनके ओवर, और कुछ लोगों का कहना है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का बदला भी है, ओवर किसी तरह गुजर जाएं। वी डिड नॉट सी इट दिस टाइम अराउंड। तो ये सलमान अली आगा बहुत ही अच्छा कह रहे हैं, स्पिनर्स को खेलते अच्छा है। उनका इंटरव्यू सुने, उन्होंने कहा यही कहा था कि मुझे था कि जब स्पिनर्स आएंगे मैं उसको टैकल कर लूंगा, और किया उन्होंने। अफगानिस्तान इस 4-5 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रही, रस्टी है। आयरलैंड की सीरीज थी इनकी, पूरी कैंसिल हो गई है, जो आयरलैंड जाना था। तो जब आप आते हैं तो पहला मैच आपके लिए डिफिकल्ट होता है, और उसमें पहली बॉलिंग भी आई है इनकी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता अगले मैचेस में टफ हो जाएंगे। स्पेशली इन हमारी नजर इन मैचेस पे नहीं है, हमारी एशिया कप के ऊपर है। अफगानिस्तान के साथ अगर मैच होता है आगे जाके तो उस पे है। तो अभी भी अफगानिस्तान की बॉलिंग, अगर नूर भी खेलता है, राशिद भी है, नबी भी है, मुजीब भी है, तो बॉलिंग तो अच्छी है। नजर रखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू।